वेलकम टू क्रिकेट स्ट्रेटजी रूम। आपके लिए मैं एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, वो है पिच, हाउ टू रीड पिच। चलो देखते हैं। ये जो 4D पिच थियरी है, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 4D पिच थियरी आपके लिए हम लेके आएंगे। इसमें आप एवरीथिंग कवर कर सकते हो, जैसे कि हो गया आपका वेदर रिलेटेड और पिच के रिलेटेड और बाउंस रिलेटेड, स्पिन, बॉल कंडीशन, हार्ड बॉल, सॉफ्ट बॉल, एवरीथिंग एक सीरीज़ में आपको वीडियो दिखेगा। यहाँ पे यूट्यूब के इसमें आपको दिखेगा। आपको पूरा यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिएगा, जो कि पिच के रिलेटेड इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन आज तक कोई नहीं दिया होगा। हम ये सेंसेशन क्रिएट करेगा ये वीडियो और ये सीरीज़। आप याद रखेंगे, ये जो वीडियो आपको आने वाला है, आपका गेम ऑफ देखने का और समझने का जो क्रिकेट है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। और पिचेस में भी टाइप्स होते हैं और बॉल कंडीशंस भी बदलते रहते हैं एज द गेम प्रोग्रेस। और आपको वेदर भी इम्पैक्ट करता है गेम ऑफ क्रिकेट में, जो कि स्पेशली T20 क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में, एंड जो लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट होता है ना, उसमें भी बहुत अंतर होता है। और जो वुमेंस क्रिकेट होता है ना, आप कहीं मैचेस विटनेस किया होगा, ये लोग ऑलमोस्ट विन चेस करते करते ये लोग हार जाते हैं, मतलब मोमेंटम को लूज कर देते हैं। ये सब कुछ एवरीथिंग क्रिकेट के रिलेटेड, पिच रिलेटेड, क्यों स्लो विकेट्स होते हैं, क्यों फास्ट विकेट्स होते हैं, क्यों बाउंसी विकेट्स, ये कैसे हम आइडेंटिफाइड करना, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। आप बस हमें फॉलो करिएगा, आपको एवरी वीडियो आप देखिएगा और एवरी डे टू डे में आपको जो भी मैचेस होंगे वो कंप्लीट प्लेयर नॉलेज और प्लेयर डिटेल, फॉर्म, सब कुछ डेटा ड्रिवन, आपको एवरीथिंग आपको मिल जाएगा एवरी डे। और जैसे कि ये सीरीज स्टार्ट होने वाला है 4D पिच थियरी, मैं आपको आज इसका चैप्टर 1 के बारे में मैं बताऊंगा। एज द टाइम प्रोग्रेस हम जैसे कि आप लोगों से मेरे को रिस्पॉन्ड आएगा, उसके हिसाब से ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट और बनते जाएगा एक सीरीज के रूप में, जो कि आप हर चीज़ समझ पाओगे इन डिटेल में। चलिए चलते हैं चैप्टर 1 पे। ये चैप्टर 1 जो होगा, ये होगा वाई मोस्ट पिच रिपोर्ट फेल, व्हाट आर दे मिसिंग बिफोर द फर्स्ट बॉल। आपने कहीं बार IPL में हो या इंटरनेशनल क्रिकेट में हो या वुमेंस क्रिकेट में हो या डोमेस्टिक में हो, हर बार हर गेम में, टेस्ट क्रिकेट हो या ODI या T20, स्पेशली T20, आप विटनेस किया होगा, तब भी एक 2 या 3 मिनट्स का पिच रिपोर्ट होता है। और वो पिच रिपोर्ट में जो कमेंटेटर्स बोलते हैं वो जैसे कि हाई स्कोर बोलते हैं, लेकिन लाइव मैच में वो लो स्कोर दिखता है। आपने कभी सोचा क्यों ऐसा होता है और क्या ये कमेंटेटर्स मिस कर रहे हैं आपको? और ये कमेंटेटर्स होते हैं जो क्रिकेट सालों साल इंटरनेशनल को, डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टिल वो इतना प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते। इसके पीछे आपको कहीं पे मतलब कि आपको कभी क्वेश्चन आया कि क्यों ऐसा होता है, क्यों फेल होता है? और जो कि बड़े बड़े पंडित लोग रहते हैं जो क्रिकेट पिचेस 1 डे बिफोर, 2 डेज बिफोर या प्रीव्यूज में या कहीं क्रिकेट एनालिस्ट या कोई एक्सेलेंट फलाना ढिंकाना सब कुछ बोलते हैं कि आज ये होने वाला है, आज वो होने वाला है, ये वो, लेकिन क्यों फेल होता है आप कभी सोचा है? और जो ग्राउंड एवरेज आपको कहीं सेम नहीं दिखता है ना, कभी ग्राउंड एवरेज बोलते हैं, टीवी पे दिखाते हैं ना कि ये ग्राउंड एवरेज 190 है, 180 है, लेकिन स्टिल वो ग्राउंड में उस दिन 140 भी बनाया तो डिफेंड होते हुए हमने बहुत मैचेस देखा है ना। ऐसा कभी सोचा है क्यों होता है ये सब कुछ? तो मैं इस सीरीज में आपको सब कुछ इन डिटेल में लेके आने वाला हूँ, आप फॉलो करिएगा, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी चलते हैं जो कमेंटेटर्स के ऊपर। जो कमेंटेटर्स है ये लोग ऐसे करते हैं कि 60 सेकंड्स में आपको पिच के बारे में बताते हैं, और ये इसका इतना प्रिडिक्शन करते हैं लोग, 3.5 आवर्स का स्कोर्स प्रिडिक्ट करते हैं और टीम प्रिडिक्ट करते हैं। क्या ये हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? आप प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा एक बार, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, राइट? नो, राइट? ऐसा मैनिपुलेशन IPL में हो या अलग अलग लीग्स में हो, इतना सारा मैनिपुलेशन होता है। पिच रिपोर्ट बोलते हैं हाई स्कोर, लेकिन होता है अलग, दिखाते हैं अलग, होता अलग। जैसा हमको कुछ मैचेस में चेज होते हुए दिखता है और कुछ मैचेस में डिफेंड होते हुए दिखता है, लेकिन क्या होता जब चेज होने के मैचेस में डिफेंड होते हैं, डिफेंड होने के मैचेस में चेज होते हैं? क्यों होते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आप हर अपने को इतना सारा बाहर से कुछ न्यूज़ आता है, ये हुआ वो हुआ, और कुछ पर्सनली हम फील करते हैं क्या यार आज ऐसा हो गया, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, वो रीजन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ओके। चलिए चलते हैं मेन डेटा पे, जो कि मेरे पूरे एक्सपीरियंस से मैं ये एक 4D पिच थियरी मैं आइडेंटिफाई करा हूँ मेरे पूरा क्रिकेट एक्सपीरियंस से। इसमें ये होता है जो कि 4 डायमेंशंस होते हैं, ओके। आपको ये समझना है 4 डायमेंशंस, जो कि फर्स्ट डायमेंशन होता है ये टाइम एंड कंडीशन, क्योंकि टाइम के साथ ही मतलब विंड हो गया, ड्यू हो गया, मॉइस्चर, वेदर कंडीशंस, डे में मैच हो रहा है या नाइट में मैच हो रहा है या पिच ओवर द टाइम, मतलब ये सब चीज़ इन्वॉल्व होते हैं एक पिच में। और प्लेयर के परफॉर्मेंसेस पे ये कंप्लीटली डिपेंड होता है। ये हो गया 1 डायमेंशन, ये हो गया एक 1 डायमेंशन हो गया ये। और जो कि 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड 4 डायमेंशन, ओके। मेरे अकॉर्डिंग जो मैं इस थियरी को मैं समझ पाया इतने सालों के बाद कि मैं अंडरस्टैंड करने लगा कि ऐसा क्या है इसमें, तो मैं आपको ये आज ये बताने वाला हूँ। जैसे आप ये देखिएगा, जो कि पेस में जो है इसमें क्या होता है, क्विक पेस होता है और स्लो होता है, राइट। बैट्समैन को कभी फास्ट आता है, कभी स्लो आता है, राइट। और बाउंस में हाई बाउंस होता है, लो बाउंस होता है, राइट। आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना। और स्पिन में देखिए कभी ग्रिप होता है, कभी टर्न होता है, ठीक है। ये चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम इस सीरीज में बताने वाले हैं, क्योंकि जब भी बैट्समैन को डिफिकल्ट कंडीशन होते हैं चेस करने में या बाउंड्रीज मारने में या सिंगल्स निकालने में, 2D 1D निकालने में प्रॉब्लम होता है इस टाइप के पिचेस में, जो कि पिच जो ग्रिप होता है, ये जो ग्रिप होता है तब बैटर को सिंगल्स, डबल्स और बाउंड्रीज स्कोर करने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे बॉलर डोमिनेट करता है बैटर्स को, उसी कारण इस टाइप के पिचेस को हम आइडेंटिफाइड करना है और टर्न को आइडेंटिफाइड करना है, लो बाउंस को आइडेंटिफाइड करना है, हाई बाउंस को आइडेंटिफाइड करना है, और पिच पेस है या स्लो है ये आइडेंटिफाइड करना है हमको। इस तरह से हम
ये इस मैच को मार्केट से हेड रह सकते हैं कि क्या होने वाला है। आपको प्रूफ, एक एविडेंस लेके आपको मैच करना है, उस हिसाब से आपको आउटकम्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। इस तरह आपको हर चीज़ में प्लेयर्स नॉट में, सेशंस में हो या मैच ट्रेडिंग में हो, आपको ये चीज़ में मदद होता है। और इसमें अंदर होता है पिचेस के, जो कि ग्रास पिच में अलग बिहेव करता है, ड्राई पिच में अलग बिहेव करता है, हार्ड पिचेस में अलग बिहेव करता है। ब्लैक सॉइल में डिफेंड होते हैं नजर आते हैं, रेड सॉइल में चेज होते हैं, मिक्स्ड सॉइल में हाई स्कोर्स होते हैं। आपने कभी सोचा है अंडर कवर्स में क्या होगा? अर्ली जो बॉल 6 ओवर गिरता है ना, अर्ली बैट्समैन ऐसा हिल जाता है, बॉल ऐसा नाचने लगता है जब अंडर कवर्स पे होता है पिच। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो आपको ये सब चीज़ आपको जानना है और इसके साथ साथ आप प्रूफ देखना है, एविडेंस देखना है, उसके बाद आप एक डिसीजन ले सकते हो। और उसमें से और एक कॉम्प्लिकेटेड थिंग है कि बॉल न्यू बॉल हो, उसको बोलते हैं हार्ड बॉल। जैसा थोड़ा थोड़ा हार्ड बॉल सेमी बॉल हो जाने लगता है, सेमी हार्ड बॉल बोलते हैं। जब सॉफ्ट होने लगता है, पहला सेमी सॉफ्ट होता है, उसके बाद सॉफ्ट होता है। आपने कभी सोचा है जैसे कि 8 रन रेट जो रहता है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, जो कि आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स खेल रही है, वहाँ पे क्या हुआ था, 1 विकेट लॉस और 7 ओवर्स थे। इन लोगों को बनाना था 68 रन, 68 या 64 रन या 60 कुछ रन बनाना था इन लोगों को, लेकिन क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने वहाँ जीत गया। यही था एक रीज़न, बॉल सॉफ्ट होने का रीज़न था। और प्लेयर जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए थे, और उस समय प्लेयर को ब्रेक भी मिला था। वो ब्रेक उन लोगों को एड्रेनल रश को डाउन कर देता है, और जैसा ही डाउन हो जाते हैं बॉडी कूल डाउन होता है। जैसा बॉडी कूल डाउन होगा, फिर जब गेम ब्रेक के बाद 2 मिनट ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करते हैं, तब तो उतना ही जितना ये एक एड्रेनल रश से खेलते हैं उतना नहीं खेल पाते, बॉडी कूल डाउन होता है, फिर ईजिली चक्के नहीं मार सकते हैं, ऐसा मोमेंटम लूज करते हैं। इसको बोलते हैं क्रिकेट में मोमेंटम, ये होता है। और वहाँ पे सॉफ्ट बॉल था, उसीलिए बॉलिंग फेवर में था, उसीलिए एंड में जो बाउंड्रीज नहीं लग रहे थे, सीधा कैचेस जा रहे थे, यही था डिफेंड का रीजन पे। तो आपको ये समझ के मैच को आपको रीड करना है, आपको प्रूफ्स के साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसा ही 60 सेकंड्स या 2 मिनट्स या 3 मिनट्स या 1 ओवर या 2 ओवर देके आपको आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बॉल देखिएगा, बॉल सीम हो रहा या स्विंग हो रहा या ग्रिप हो रहा, बैट्समैन को ईजी टू हिट है, या आपको बैट्समैन अगर खड़ा रहा तो बड़ा स्कोर लगेगा कि नहीं, आपको ये ऐसे चीज़ प्रूफ देख करके आपको प्रिडिक्ट करना है। उसके हिसाब से आपको क्रिकेट को आपको एंजॉय करना है, कि समझना है। जब आप समझोगे तो क्रिकेट आपको दूसरा नजरिए से दिखेगा। जैसे अभी मैं बता सक रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, मैं आपको एवरी डिटेल में आपको बता सकूंगा। जैसे कि ग्रास पिचेस हो, जो कि ये इंग्लैंड में मोस्टली दिखता है, यहाँ पे स्विंग होता है बॉल ज़्यादातर, और बॉल स्किड होने लगता है, जो कि बैट्समैन को डिफिकल्ट होता है। जो कि 140 पेस डाला तो वो थोड़ा और स्पीड में आता है बैट्समैन के रीच में। और जब ड्राई पिचेस होते हैं, यहाँ पे आपको टर्न मिलता है, ग्रिप मिलता है और वेरिएबल बाउंस मिलता है। यहाँ पे जैसे कि हार्ड पिचेस होते हैं, इसमें आपको हाई स्कोरिंग नजर आते हैं, जो कि बाटा विकेट्स बोलते हैं अपने इंडिया में, ऐसे नजर आते हैं। रिसेंटली अपना आईपीएल में जो है कंप्लीटली हार्ड सर्फेसेस थे, उसीलिए अच्छा स्कोर बनने लगा है। जैसे कि आप ये देखा होगा ब्लैक सॉइल विकेट, स्पेशली अहमदाबाद में, जो कि अहमदाबाद अपना GT 162 कुछ बना के SRH को 82 पे अलर्ट किया है, ड्यू टू यही ब्लैक सॉइल के कारण। और रेड सॉइल पिचेस पे आप मोस्टली मुंबई में देखते हैं। इसका बिहेवियर क्या है आपको ये सीरीज में मैं कंप्लीटली बता दूंगा इन डिटेल में। और मिक्स्ड सॉइल जो है ये स्पेशली लखनऊ में और अहमदाबाद में यूज़ होता है। और जो अंडर कवर्स होते हैं, ये पिचेस में बहुत टफ होता है बैट्समैन को अर्ली स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में, तो कोलैप्स हो जाता है, 4 या 5 विकेट ऐसा 12 ओवर 10 ओवर में गिर जाते हैं। यही होता है रीज़न। आपको ये समझ के और प्रूफ्स के साथ आपको आउटकम्स को देखना है कि क्या होने वाला है। आपको इसमें ये समझना ज़रूरी है। आप ये जब समझोगे, आपको क्रिकेट आपको दूसरा नज़रिए से दिखेगा मैच में। आप ये समझना ज़रूरी है। और जब मॉइस्चर होता है, बॉलर फेवर में होता है, जब ड्यू होता है, इजीली चेज होता है, जब विंड होता है, बॉल स्विंग होने लगता है, वेदर कंडीशन। आपने ये वेदर कंडीशन का मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। आपने इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का 5th टेस्ट देखा होगा ओवल में, लंडन ओवल में, जो कि सिराज आपको विकेट्स लेते हुए दिखते हैं। सिराज प्रसिद्ध पिछना विकेट्स लेते हुए दिखते हैं। आपको समथिंग 82 कुछ मारना था, उन लोगों के पास 6 विकेट्स इन 9 थे इंग्लैंड के पास। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ था, ये जो वेदर था, क्लाउड्स आ गए थे ग्राउंड के बाहर, ऐसा क्लाउड्स आने लगे थे, तो तब जाके आपको ये क्लाउड्स के कारण आपको बॉल स्विंग होने लगा था। और जब कि मोहम्मद सिराज जब स्विंग करते हैं बॉल, तो उनको खेलना बहुत मुश्किल था। और प्रसिद्ध कृष्णा को उनका स्किडी लेंस डालते हैं, तो उसी कारण वहाँ पे आपको दिखने को मिला है आउटसाइड एजेस, प्लंग और बोल्ड, आपको ये होने लगा है। आप जाके विटनेस भी कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, वो मैच आप इंडिया जीता है 7 रन से जीता है वो टेस्ट मैच। आप देख सकते हो क्यों ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ। इंग्लैंड को ईजी चेस करना था, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये क्लाउड के कारण आपको मैच कंप्लीटली रिजल्ट ही चेंज कर दिया है। ये होता है अपना पिच रीड करने का फायदा। ओके, आपको रीड करना है, जो कि मैं कुछ एग्जांपल्स मैं बताना चाहता हूँ। जो कि ये जो इयन बिशप है और मार्टिन है, ये लोग पूछा था, मतलब बिशप पूछा था, व्हाट हैव यू नोटिस अबाउट दिस सरफेस। तो मार्टिन ने बताया था कि लुकिंग एट द डायमेंशंस यू एक्सपेक्ट द बॉलर्स टू गो वाइडर, इट इज हाई स्कोरिंग व्हेन यू एंड यू हैव गॉट टू गो हाई बिगर, इवन यू टोल्ड डजंट मीन इट विल विन यू द गेम। ओके, उसने ऐसा बोला है कमेंटेटर ने कि पिच रीड करके कि हाई स्कोरिंग बनेगा बोल के बोला है, लेकिन हुआ क्या, लेकिन मैच में हुआ क्या, लो स्कोर हुआ है। ठीक है, एक 60 सेकंड्स का मैच रिपोर्ट आपको कंप्लीट नहीं बताएगा भाई, आपको कंप्लीट आउटकम नहीं होगा भाई, ऐसा गलत होने लगता है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट एक 6 ओवर्स या 8 ओवर्स आपको रीड करने में लगाना है, तब एक वैलिड प्रूफ के साथ आप इसको आउटकम को एक नज़रिए से देखना है, आपके बेनिफिट में क्या कर सकते हैं आपको देखना है, तब जाके एक डिसीजन लेना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 155 बना था, ये बोला था हाई स्कोरिंग, ये हाई स्कोरिंग वेन्यू भी बोला था। मतलब पास्ट रिकॉर्ड देख के कुछ नहीं होता है भाई, जबकि बॉल जो है पिच पे लैंड होने के बाद बैट्समैन को कैसा जा रहा है, कीपर कैसा कलेक्ट कर रहा है, अबव द वेस्ट बिलो द वेस्ट, और बैट्समैन इजीली कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, या बैट्समैन पे स्लो आ रहा है बॉल, ये सब कुछ आपको नोटिस करना है। ये होता है पिच रीडिंग। ऐसा नहीं कि 60 सेकंड्स या 2 मिनट्स पिच रिपोर्ट देख लो और हो जाएगा। एक्सपर्ट्स भी नहीं बता पाते अनटिल अनलेस पिच पर बॉल लैंड होते हुए दिखा और बॉल कैसा मूव हो रहा है, ये सब कुछ आपको देखना है, तब जाके आप एक डिसीजन लेना है।
मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा जो कि मैं आपको पहले भी बताया था। जो ब्लैक सॉइल था वहाँ पे 168 बनाया था, जो कि SRH टीम थी, ये पूरा टूर्नामेंट में हाई स्कोर्स बना रहा था। 86 रन को कोलैप्स हो गया था। क्यों हुआ? इसका पीछे रीजन था, ब्लैक सॉइल में ड्राई सरफेस था और बॉल इतना ग्रिप हो रहा था कि बैट्समैन ऑटोमेटिकली बॉल हवा में उड़ने लगे और ईजिली विकेट देने लगे। ये होता है, अपने को जानना है कि कौन बैट्समैन कैसा खेलेगा, उसका वीकनेस क्या है और इन लोगों के पास स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा बॉलर्स कब है। जब आपको बॉलर्स को बॉलिंग विकेट दोगे तो बैट्समैन का यही हाल होता है। आप देखो, विटनेस करो और आपको ये पूरा टूर्नामेंट में देखिए SRH इतना बड़ा टोटल बनाया था, लेकिन इस मैच में क्या हुआ? 86 पे ऑल आउट हुआ। क्या था रीजन? इसके पीछे पिच रीडिंग था, वो आपको समझना है। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लो, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये पिच रीडिंग करना, ठीक है। अभी आपको दूसरा एग्जांपल भी मैं बताऊंगा, जो कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैटिस बोलता है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर हैज बीन 153 डाउन फ्रॉम 193 लास्ट ईयर। यू थिंक इट विल बी हार्ड वर्क फॉर द बैटर एट द इवनिंग। देखिए 159 बनाया था और ये डिफेंड भी हो गया था, ठीक है। इससे पहले जो कि देखो लास्ट ईयर जो था, ये लखनऊ जो ग्राउंड है, इसमें हाई स्कोरिंग्स बने थे। इस साल में क्या हुआ था? कंप्लीटली लो स्कोर। क्यों था? क्योंकि पिच के मेंटेनेंस के कारण, पिच को रीड करना था अपने को, पिच को समझना था। जब अपन ये आउटकम को इजीली अपन जान सकते हैं क्या होने वाला है, इसमें अपना काम होगा कि नहीं अपन जान सकते हैं। आपको देखिएगा, ऐसा स्टैट्स को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। आपको स्टैट्स जस्ट प्रूफ है, अपन प्रूफ के साथ ही उतरना है। उस दिन पिच कैसा बिहेव कर रहा है, क्या किसको मदद मिलेगा, ये टीम में कितने बॉलर्स है और कितने लेफ्ट आर्मर्स है, कितने स्पिनर्स है, कितने मिस्ट्री बॉलर्स है, कितना पेस बॉलर्स है, ये सब कुछ जानना जरूरी है आपको। तब जाके क्रिकेट नॉलेज आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, ताकि और कंटेंट जो आपको मैं दूँ और ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। और होप आप ये कंटेंट जो भी है आपको अच्छा लगा होगा, नया कुछ सीखने को मिला है। हम मिलते हैं अगले चैप्टर पे, वो चैप्टर अभी आएगा।